दोस्तों सोचिए, अगर कल अचानक न्यूज आती है कि 2036 का ओलंपिक इंडिया होस्ट करेगा, या फिर फीफा वर्ल्ड कप 2034 इंडिया में होने वाला है, या फिर वर्ल्ड एक्सपो 2035 ग्रेटर नोएडा में लगेगा, तो सबसे पहले क्या होगा? देश भर में खुशी होगी, दुनिया भर के टूरिस्ट देश में आएंगे, सरकार हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा सवाल छिपा है। प्रॉपर्टी मार्केट कहां ब्लास्ट करेगी? कहां पर रेट्स डबल, ट्रिपल या फिर 10 गुना तक हो सकते हैं? और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको कहां पैसा लगाना चाहिए ताकि आप आने वाले 10 से 15 सालों में करोड़पति बन जाएं? दोस्तों, दुनिया का इतिहास गवाह है, जहां भी ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप या एक्सपो हुआ है, वहां प्रॉपर्टी मार्केट में क्रांति आई है। लंदन ओलंपिक्स 2012, स्ट्रैटफोर्ड, ईस्ट लंदन एक टाइम पर बैकवर्ड एरिया था। ओलंपिक्स विलेज और नए स्टेडियम्स बने। मेट्रो और डीएलआर यानी कि डॉकलैंड्स लाइट रेलवे से कनेक्ट हुआ। रिजल्ट, प्रॉपर्टी प्राइस 2002 से 2012 के बीच 300% बढ़े। बीजिंग ओलंपिक्स 2008, ओलंपिक्स से पहले बीजिंग में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर आया। सिर्फ मेट्रो नेटवर्क ही 2 गुना एक्सपेंड हुआ। प्रॉपर्टी प्राइसेस ओलंपिक के पहले 5 सालों में 3 गुना हो गए। दुबई एक्सपो 2020, दुबई साउथ नाम का डेजर्ट एरिया नए शहर में तब्दील हो गया। एक्सपो की वजह से एयरपोर्ट्स, मेट्रो, हाईवेज बने। 2015 से 2021 तक नियर बाई प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 गुनी हो गई। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022, लुसेल सिटी पहले रेत का मैदान था, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से नया स्मार्ट सिटी बन गया। प्रॉपर्टी प्राइसेस इवेंट से पहले 5 सालों में 200% तक उछल गए। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स प्रूफ हैं कि मेगा इवेंट सिर्फ खेल या शो नहीं होते, ये सिटीज का भविष्य बदल देते हैं। अब सवाल आता है, ये बूम होता क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मेट्रो, रोड्स, स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स सब कुछ फास्ट ट्रैक पर बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट होता है, इसलिए डिमांड हमेशा हाई रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इवेंट से पहले इंटरनेशनल ब्रांड्स, होटल्स, कंपनीज आ जाती हैं। इससे कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल डिमांड शूट कर दी जाती है। रेंटल बूम, टूरिस्ट, स्टाफ, मीडिया, लाखों लोग टेम्परेरी रहते हैं। रेंटल डिमांड इतनी बढ़ती है कि रेट्स डबल हो जाते हैं। इसलिए जो लोग 5 से 10 साल पहले सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, इवेंट आने तक उनका पैसा 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इंडिया ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप या फिर एक्सपो होस्ट करे? जवाब है हाँ। 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया का नाम स्ट्रांगली चल रहा है। गुजरात गवर्नमेंट ने पहले ही अहमदाबाद, गांधीनगर को प्रपोज किया है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंडिया, सऊदी अरेबिया ज्वाइंट्स बिड की बातें सामने आई हैं। एक्सपो के लिए ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट एरिया को सबसे बड़ा कैंडिडेट माना जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले 10 से 15 सालों में ऐसा इवेंट इंडिया में होना ऑलमोस्ट तय है। और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ा ब्लास्ट यही होगा। अगर वर्ल्ड कप हुआ तो कहां रेट्स शूट करेंगे? अब मान लीजिए कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करता है, तो किन जगहों पर प्रॉपर्टी रेट्स सबसे ज्यादा बढ़ेंगे? अहमदाबाद, मोटेरा स्टेडियम प्लस रिवर फ्रंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम पहले से है, मेट्रो कनेक्टिविटी और साबरमती रिवर फ्रंट, फीफा मैचेस के लिए प्राइम लोकेशन। मुंबई का नवी मुंबई, डीवाई पाटिल स्टेडियम प्लस नवी मुंबई एयरपोर्ट, यहां रेंटल्स और होटल्स डिमांड में स्काई रॉकेट करेंगे। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ऑलरेडी है। जेवर एयरपोर्ट प्लस यमुना एक्सप्रेसवे इज इक्वल टू इंटरनेशनल हब। बेंगलुरु, टेक प्लस स्पोर्ट्स क्राउड, रेंटल मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
इन सिटीज में स्टेडियम के आसपास मेट्रो कॉरिडोर और एयरपोर्ट से जुड़ी प्रॉपर्टीज शूट करेंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली ब्लास्ट ओलंपिक्स और वर्ल्ड एक्सपो में है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि अगर ओलंपिक 2036 इंडिया में हुआ तो कहां बूम आएगा, और एक्सपो अगर ग्रेटर नोएडा में लगा तो किन इन्वेस्टर्स की किस्मत चमकेगी। ओलंपिक्स होस्ट करना मतलब एक ही बार में सैकड़ों स्टेडियम्स, हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर। और एक्सपो होस्ट करना मतलब एक नया इंटरनेशनल सिटी तैयार करना। ओलंपिक्स के ग्लोबल असर की बात करें तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 में हुआ। ओलंपिक के बाद एलए दुनिया का स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल बना। प्रॉपर्टी प्राइसेस यहां पर 10 साल में 3 गुने हो गए। लंदन 2012 है। स्टार्टफोर्ड, ईस्ट लंदन पहले गरीब इलाका था। ओलंपिक्स के बाद लग्जरी अपार्टमेंट्स, टेक हब्स, मॉल्स आए। प्रॉपर्टी प्राइसेस 300% तक बढ़े और रेंटल यील्ड भी डबल हो गई। बीजिंग 2008, ओलंपिक की वजह से 7 नए मेट्रो लाइंस बन गई। बीजिंग की प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 साल में 3 गुना हो गई। रियो ओलंपिक्स 2016, ब्राजील की इकोनॉमी वीक थी, लेकिन फिर भी रियो में रियल एस्टेट बूम आया। खासकर कोस्टल एरियाज में रेंटल डिमांड स्काई हाई हो गई। तो साफ है दोस्तों, ओलंपिक्स होस्ट करने वाला शहर हमेशा प्रॉपर्टी का जैकपॉट बन जाता है। अब सोचिए 2036 ओलंपिक्स इंडिया में हुआ तो कहां सबसे ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा कैंडिडेट अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात। मोटेरा स्टेडियम ऑलरेडी वर्ल्ड्स बिगेस्ट है। साबरमती रिवर फ्रंट रीडेवलपमेंट चल रहा है। मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। गिफ्ट सिटी पास में है, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है। दूसरा बड़ा फायदा, दिल्ली एनसीआर बैकअप वेन्यूज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज यहां बनेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट जोन ओलंपिक टूरिज्म हब बन सकता है। मुंबई, नवी मुंबई, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्लस नवी मुंबई एयरपोर्ट। होटल्स, रेंटल्स और कोस्टल प्रॉपर्टीज में डिमांड हाई होगी, यानी कि डिमांड जंप करेगी। बेंगलुरु टेक सिटी होने के कारण यहां भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। कॉर्पोरेट डिमांड प्लस स्पोर्ट्स डिमांड मिलकर रेंटल बूम करेंगे। हैदराबाद कन्वेंशन सिटी, लार्ज स्टेडियम्स और आईटी क्राउड की वजह से यहां भी प्रॉपर्टी डिमांड शूट करेगी। तो ओलंपिक्स अगर इंडिया में होता है तो फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड एक्सपो की। एक्सपो एक ऐसा इवेंट है जहां 180 से ज्यादा देशों के पवेलियंस एक साथ नजर आते हैं, जो बनते हैं। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यहां पर आते हैं और होस्ट कंट्री एक्सपो के लिए नया टाउनशिप या नया सिटी बनाती है। 2020 में दुबई एक्सपो हुआ। दुबई साउथ नाम का डेजर्ट पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी बन गया। मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवेज एक्सपो के लिए बनाए गए। प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सपो साइट के आसपास 2 गुनी हो गई। शंघाई एक्सपो 2010, होंगपो रिवर एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। प्रॉपर्टी प्राइसेस 2010-2020 में 4 गुना हो गई। मिलान एक्सपो 2015, एक्सपो साइट के पास रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल डिमांड अचानक बढ़ गई। तो दोस्तों, एक्सपो सिर्फ 6 महीने का शो नहीं होता, ये 30 से 40 साल तक प्रॉपर्टी मार्केट को बूम देता है, बूस्ट देता है। भारत में एक्सपो का सबसे बड़ा कैंडिडेट है ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट रीजन, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा और लखनऊ से जोड़ता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। येडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले ही 5000 हेक्टेयर लैंड प्लान कर चुका है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला 1 ट्रैक नियर बाई है। अगर एक्सपो यहां हुआ तो येडा के सेक्टरों में प्लॉट्स और फ्लैट 10 गुना हो सकते हैं। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, होटल्स, ऑफिसेज, रेंटल, मॉल्स, गोल्ड माइन बनेंगे। आसपास के गांव जैसे रोही, दयानतपुर, रनहेरा मिलेनियस बना देंगे।
चलो अब एक एक करके देखते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना सही हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद गांधीनगर की। साबरमती रिवर फ्रंट प्लॉट्स एंड फ्लैट्स, गिफ्ट सिटी अपार्टमेंट्स, मेट्रो कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, जेवर, येडा सेक्टर 17, 22, 29 प्लॉट्स, एयरपोर्ट से 10 से 20 किलोमीटर का रेडियस, कॉमर्शियल टावर्स प्लस होटल्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। मुंबई और नवी मुंबई की बात करें तो नवी मुंबई एयरपोर्ट कॉरिडोर, पनवेल, उल्वे रीजन, कोस्टल लग्जरी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। बेंगलुरु एंड हैदराबाद, मेट्रो कॉरिडोर फ्लैट्स, रेंटल बेस्ड प्रॉपर्टीज, को लिविंग सर्विस्ड अपार्टमेंट्स में निवेश करना आपको करोड़पति बना देगा। तो अगर स्मार्ट तरीके से सोचें तो इन सिटीज में सही जगह चुनना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, जिसमें प्रॉपर्टी चालीसा आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट कब करें। पहला स्टेज प्रपोजल स्टेज, सबसे सस्ता रेट यही मिलता है और रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरी स्टेज इवेंट कंफर्मेशन स्टेज, प्राइस 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं लेकिन अब भी बूम बाकी है। तीसरी स्टेज इवेंट कंस्ट्रक्शन स्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, रेंटल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चौथी स्टेज इवेंट हैपनिंग स्टेज, रेंटल्स हाईएस्ट, प्रॉपर्टी रीसेल पीक पर। पांचवा स्टेज पोस्ट इवेंट लेगेसी, कुछ एरियाज स्टेबल हो जाते हैं, कुछ जगहों पर करेक्शन आता है, लेकिन एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे वाले एरियाज में प्राइसेस कभी पीछे नहीं जाते। तो गोल्डन रूल है प्रपोजल स्टेज या फिर इवेंट कंफर्म होते ही इन्वेस्ट कर दो। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा कि ओलंपिक्स और एक्सपो इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए जैकपॉट कैसे बन सकते हैं। अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नवी मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद ये वो नाम हैं जहां प्रॉपर्टी बूम एश्योर्ड है। लेकिन अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और प्लॉट्स, इनमें से कहां इन्वेस्ट करें और कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आप 10 गुना रिटर्न्स कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर जगह फ्लैट खरीदना प्रॉफिट नहीं देता। आपको फोकस करना है कनेक्टिविटी प्लस डिमांड पर। मेट्रो से 2 से 3 किलोमीटर रेडियस का ध्यान रखना है, जैसे दिल्ली मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो। मेट्रो कॉरिडोर प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर रेडियस, नवी मुंबई एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, यहां डिमांड हमेशा हाई रहेगी। न्यू टाउनशिप जैसे येडा के सेक्टर्स, नोएडा, जेवर, धोलेरा, गुजरात, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, पनवेल, उल्वे, नवी मुंबई, इन जगहों पर आज 40 से 50 लाख का फ्लैट 10 से 15 साल बाद 2 से 3 करोड़ का हो सकता है। रेंटल इनकम फैक्टर, इवेंट के दौरान रेंटल डिमांड स्काई हाई होती है, जैसे ओलंपिक्स विलेज फ्लैट्स बाद में रेंटल अपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एयरबीएनबी रेंटल भी गोल्ड माइन बन सकते हैं। वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का चार्म अलग ही होता है। होटल्स एंड सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, इवेंट सिटीज में सबसे पहले होटल्स भर जाते हैं। स्मॉल होटल्स, गेस्ट हाउसेज, सर्विस अपार्टमेंट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनकम। रेंटल शॉप्स एंड फूड कोर्ट्स, स्टेडियम और एक्सपो साइट के पास शॉप्स का मतलब हुआ जैकपॉट लगना। इवेंट के बाद भी ये एरियाज टूरिस्ट हब्स बने रहते हैं। प्री लीज्ड ऑफिसेज, एमएनसीज और इंटरनेशनल कंपनीज ऑफिसेज खोलेंगी। प्री लीज्ड ऑफिस स्पेसेस स्टडी मंथली इनकम देंगे। एग्जाम्पल, दुबई एक्सपो में आसपास के मॉल्स और शॉप्स की वैल्यू 3 से 4 गुना हो गई थी। इंडिया में भी यही होगा। अब आते हैं सबसे बड़े जैकपॉट पर, लैंड और प्लॉट्स पर। विलेज टू सिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ओलंपिक्स एक्सपो की वजह से जो विलेजेस सिटी बन जाते हैं वहीं सबसे बड़ा पैसा बनता है। एग्जाम्पल, दुबई साउथ डेजर्ट आज
करोड़ों की लैंड। इंडिया में पोटेंशियल विलेजेस जेवर एयरपोर्ट के आसपास रन्हेरा, रोही, दयानतपुर। अहमदाबाद में गांधीनगर, धुलेरा, SIR विलेजेस। नवी मुंबई में उल्वे और पनवेल। आज से 5 से 10 लाख बीघा की जमीन इवेंट अनाउंस होते ही 1 से 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लॉन्ग टर्म में 20 से 30 गुना ग्रोथ मिलेगी। लैंड सबसे रिस्की है लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग भी। इन्वेस्ट करने से पहले आपकी स्ट्रेटजी साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और इसी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं प्रॉपर्टी चालीसा। यहाँ आपको मिलते हैं अनुभवी एक्सपर्ट्स जो आपको देंगे सही सलाह। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है, चलिए उन्हें भी समझते हैं। इवेंट कैंसिल या डिले हो सकता है, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स कोविड की वजह से डिले हो गया। इसलिए सिर्फ इवेंट पर डिपेंड न करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी देखें। हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस भी इंफ्रा पर उपलब्ध हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहीं बात करें, लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। प्लॉट्स खरीदते वक्त टाइटल क्लियर होना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें। ओवर प्राइसिंग रिस्क। इवेंट अनाउंस होते ही कुछ डीलर्स प्राइसेस इन्फ्लेट कर देते हैं। रिसर्च करके जेन्युइन रेट पर खरीदें। लिक्विडिटी रिस्क। लैंड बेचने में टाइम लगता है, इसलिए इमरजेंसी फंड अलग रखें। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1980 में आपने गुड़गांव में एक प्लॉट खरीदा होता तो आज उसकी कीमत, उसकी वैल्यू क्या होती? या अगर नवी मुंबई में साल 2000 में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी किस्मत कैसी होती? वैसा ही मौका अब आने वाला है। ओलंपिक्स 2036, ओलंपिक्स 2035 या फीफा वर्ल्ड कप 2034 से। ये सिर्फ इवेंट्स नहीं होंगे, ये भारत की प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे बड़ी क्रांति होंगे। आज हम जहां हैं वहीं तय करेगा कि 10 साल बाद आप करोड़पति होंगे या नहीं। तो स्मार्ट बनिए, रिसर्च कीजिए और सही जगह पर अपना पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हिस्ट्री यही कहती है, जो लोग इवेंट से पहले इन्वेस्ट करते हैं वही इवेंट के बाद करोड़पति बनते हैं। तो बताइए, अगर कल ओलंपिक्स 2036 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए और अहमदाबाद को होस्ट सिटी चुन लिया जाए या एक्सपो 2035 के लिए ग्रेटर नोएडा को चुन लिया जाए, तो क्या आप वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हैं? कमेंट में ये जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।